नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर ऑन एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो में हम बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप केयरफुली देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर। ऑप्शन दिए गए हैं मेनोज, ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लेक्टोज एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, मेनोस, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, ये तीनों मोनोसेक्राइड्स हैं, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट आर। कार्बोहाइड्रेट किस तरह का टेस्ट होता है? तो ऑप्शन दिया गया है फेलिंग टेस्ट, ऑप्शन बी मॉलिश टेस्ट, ऑप्शन सी बेंडिक टेस्ट एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स और शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, सिंपल प्रोटीन आर। सिंपल प्रोटीन क्या होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी ग्लूटेन्स, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ग्लूटेलिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, रोल ऑफ एमिनो एसिड इन न्यूट्रिशन। ऑप्शन क्या दिया गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन आर। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है, कोगुलेटेड प्रोटीन, ऑप्शन बी मेटा प्रोटीन, ऑप्शन सी पेप्टोन्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड इज। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोलाइन, ऑप्शन बी एलानाइन, ऑप्शन सी ल्यूकाइन एंड ऑप्शन डी सीरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ल्यूकाइन। जो ल्यूकाइन है ये होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। इसमें आपको बताना है प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मिलन टेस्ट, ऑप्शन बी बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन सी नीन हाइडेन टेस्ट एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। मिलन टेस्ट, ऑप्शन बी बायोरेट टेस्ट एंड ऑप्शन सी नीन हाइडेन टेस्ट, ये तीनों के तीनों प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, याद रखना आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, लिपिड्स आर। ऑप्शन दिया गया है फैट, ऑप्शन बी ऑयल्स, ऑप्शन सी वैक्सेस एंड ऑप्शन डी ऑल। इसमें आपको बताना है लिपिड कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। फैट, ऑयल्स, वैक्सेस, ये तीनों लिपिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या हैं? तो ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी एमिनो लिक्विड, ऑप्शन सी फैट एंड वैक्सेस, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा फैट एंड वैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इंजाइम्स क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। इंजाइम एक प्रोटीन होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले कि इंजाइम्स तो इंजाइम्स क्या होता है? तो इंजाइम्स एक प्रोटीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। विटामिन ए इज ऑल्सो नॉन एज, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफिरॉल, ऑप्शन सी फाइलोक्विनोन एंड ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग क्या आया है? टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई को बोलते हैं, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफिरॉल। और यहाँ देखिए आप लोग फाइलोक्विनोन, तो विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। और एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछ ले क्वेश्चन कि विटामिन सी इज ऑल्सो नॉन एज, तो आप लोग क्या लगाएंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ ले कि विटामिन ई इज ऑल्सो नॉन एज, तो आप लोग क्या करेंगे? टोकोफेरॉल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का लेते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज, इसमें आपको बताना है विटामिन सी का केमिकल फार्मूला। तो ऑप्शन दिया गया है C6H12O6, ऑप्शन बी C29H50O2, ऑप्शन सी दिया गया है C6H8O6, ऑप्शन डी दिया गया है C6H9O5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? C6H8O6। ये विटामिन सी का केमिकल फार्मूला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है कैरीज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑप्शन सी कैरीज CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर कॉल्ड, तो ऑप्शन देख लेते हैं ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोलते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स को ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसमें पूछा गया है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B6 एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। तो वाटर सॉल्युबल दो होते हैं, कौन कौन होते हैं? विटामिन बी और सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबल कौन होते हैं? तो फैट सॉल्युबल होते हैं ADEK, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और BC वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? विटामिन B6। याद रखना आपको, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट इज, ऑप्शन दिया गया है NaFe, ऑप्शन सी Cl एंड ऑप्शन डी H। इसमें पूछा गया है प्रिंसिपल एलिमेंट किसे बोलते हैं? तो ये किसे बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए Na, यानी कि सोडियम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। विटामिन डी ऑल्सो नॉन एज, विटामिन डी को और किस नाम से बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं टोकोफिरॉल, ऑप्शन बी कैल्सीफिरॉल, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी फाइलोक्विनोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कैल्सीफिरॉल। ठीक है, विटामिन डी को कैल्सीफिरॉल के नाम से भी जानते हैं, याद रखना आपको, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की एवरेज लाइफ साइकिल कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 10 to 20 डेज, ऑप्शन बी 5 to 10 डेज एंड ऑप्शन सी 30 to 40 डेज एंड ऑप्शन डी क्या दिया गया है? ऑल।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 5 to 10 डेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूसर ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड। ऑप्शन दिया गया है विटामिन डी, बाइल सेल्स, ऑप्शन सी सेक्स हार्मोन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का लेते हैं। फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड के फंक्शन क्या हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कैरियर फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी इंसुलेटर ऑफ ऑर्गन ऑफ सेल एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। फेलिंग टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, ऑप्शन सी मॉलिश टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल। और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे MOLISH रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे सी आ गया है, यहाँ पे होगा MOLISH, यहाँ पे MOLISH होगा। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। कार्बोहाइड्रेट के ये तीनों क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, फेलिंग टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट एंड मॉलिश टेस्ट, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। स्टोरेज प्रोटीन, ऑप्शन क्या दिया गया है? ओवा, एल्बुमिन, ऑप्शन बी फेरिटिन, ऑप्शन सी केसिन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। आयोडीन टेस्ट इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर, ऑप्शन क्या दिया गया है? फैट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। शिलो मिक्रॉन्स आर, ऑप्शन दिया गया है लिपिड, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर, ऑप्शन दिया गया है फैट, लिपिड, कैसिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन, आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती है? आपको बताना है इसमें कि आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती है। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होती है? स्प्लीन में, किडनी में या बोन मैरो में एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। स्प्लीन, किडनी, बोन मैरो, इन तीनों में आरबीसी प्रोड्यूस होती है, स्प्लीन में भी, किडनी में भी और बोन मैरो में भी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप ऑफ लाइफ, ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी मिनरल एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। कार्नुबा वैक्स, ऑप्शन दिया गया है हार्ड वैक्स, ऑप्शन बी सॉफ्ट वैक्स, ऑप्शन सी लिक्विड वैक्स एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हार्ड वैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हार्ड वैक्स, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का लेते हैं। द कार्बन ऑफ यूरिया इज सप्लाइड बाय, जो यूरिया होता है वो कहाँ से सप्लाई किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का लेते हैं। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड इन यूरिया साइकिल इज, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड होते हैं यूरिया साइकिल में? तो ये कितने होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। बायोरेटिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जो बायोरेटिक टेस्ट होता है वो किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है?
तो इसका ऑप्शन दिया गया इसमें विटामिन, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड ऑप्शन डी फैट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा प्रोटीन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का लेते हैं। ओसाजोन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जो ओसाजोन टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एल्कालिस, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का लेते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है कितने एटीपी होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। 23 एटीपी, ऑप्शन बी 100 एटीपी, ऑप्शन सी 25 एटीपी, ऑप्शन डी 38 एटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 38 एटीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज मेनली फाउंड इन प्लांट्स, कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो मेनली प्लांट्स में देखने को मिलती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेलुलोज, ऑप्शन बी मेल्टोस, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सेलुलोज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का लेते हैं। कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैलेक्टोज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। म्यूक्रिक एसिड टेस्ट, ऑप्शन बी टोलेंट टेस्ट, ऑप्शन सी मॉलिस टेस्ट एंड ऑप्शन डी बारफोर्ड टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा म्यूसिक एंड टेस्ट, क्या हो जाएगा म्यूसिक एसिड टेस्ट। सॉरी दोस्तों, म्यूसिक एसिड टेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। मेजर कॉम्प्लेक्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स। ऑप्शन देख लेते हैं। डीएनए एंड आरएनए, प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। डीएनए एंड आरएनए, प्रोटीन एंड लिपिड और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रोइल्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियोड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्या दिया गया है न्यूक्लियस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूटम एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला इज, इसमें आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। तो ऑप्शन दिया गया है C7H13O6, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी क्या दिया गया है C6H15O9 एंड ऑप्शन डी C10H12O5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का लेते हैं। अगार इज एग्जाम्पल ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा हाइड्रोपोलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का लेते हैं। डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म आर। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो कौन सी डिजीज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के लेते हैं। इंसुलिन इज, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी ओलिगोपेप्टाइड एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऑप्शन देख लेते हैं। मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी फिब्रिनोजिन एंड ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ए एंड बी, मायोसिन, एक्टिन, फिब्रिनोजेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को लेते हैं। लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स में बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। ये तीनों के तीनों लिपोप्रोटीन्स हैं, LDL, HDL और VLDL। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। जाइमोजेंस, तो ऑप्शन क्या दिया गया है, पेप्सिनोजेन, ऑप्शन बी प्रोइंसुलिन, ऑप्शन सी क्या दिया गया है, प्रोइंजाइम, एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी। ऑप्शन क्या दिया गया है, ल्यूकाइन एंड आइसोल्यूकाइन, ऑप्शन बी क्या दिया गया है, लाइसिन एंड मेथियोनाइन, ऑप्शन सी दिया गया है अर्गिनाइन एंड हिस्टिडाइन, एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। मेन प्रोसीजर ऑफ सिस्टाइन, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लाइसिन, ऑप्शन बी ल्यूकिन, ऑप्शन सी मेथियोनिन, एंड ऑप्शन डी आइसोल्यूकिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मेथियोनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। टाइलिन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सिलेवरी एमाइलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रोटीन, ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी फॉस्फेट, एंड ऑप्शन डी एल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो दोस्तों मैंने बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यू करा दिए हैं और मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी कल एग्जाम है तो आप लोग अपने सभी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।